नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग जो है आज की क्लास में शुरू करेंगे अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक में हम लोग जो है सो एक बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। परसेंटेज चैप्टर आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ परसेंटेज के कंसेप्ट्स का यूज जो है हम लोग अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर्स में करते हैं। इसी के बेसिस पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ते हैं, डिस्काउंट्स को पढ़ते हैं। तो ये जो अर्थमेटिक के और मेंसुरेशन में भी बहुत सारे जगहों पे हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट्स का यूज करते हैं। इसलिए जो है सो परसेंटेज का थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। तो आज हम लोग उसी परसेंटेज चैप्टर को क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे कि परसेंटेज क्या है और इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की परसेंटेज को। देखिए, ये जो परसेंटेज शब्द है, आज का हमारा जो बेसिक क्लास है परसेंटेज को हिंदी में कहा जाता है प्रतिशतता। प्रतिशतता के सेंस में यूज किया जाता है। प्रतिशतता क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जो शब्द होता है वह बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पर प्लस सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंटेज का मतलब होता है 100 यानी कि सैकड़ा। यानी कि 100 का प्रत्येक भाग जो है, 100 का प्रत्येक हिस्सा जो है सो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। एक्चुअल में हम बता दें कि परसेंटेज का यूज हम लोग कंपेयर करने में करते हैं, तुलना करने में करते हैं। देखिए, तुलना करने के लिए हम लोग परसेंटेज का यूज करते हैं, या फ्रैक्शन का यूज करते हैं, या फिर से जो है सो रेशियो का यूज करते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है सो आपस में एक कनेक्टेड रहती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो जब भी हमको कंपेयर करना हो, जब भी हमको तुलना करना हो, उस स्थिति में हम लोग या तो परसेंटेज का यूज करते हैं, या फिर से जो है सो रेशियो का यूज करते हैं, या फिर से जो है सो हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो बेसिक परसेंटेज का जो अर्थ होता है, प्रतिशत का जो मतलब होता है, वह कंपैरिजन से होता है, तुलना से होता है। ठीक है, और यह तुलना किससे की जाती है, 100 से की जाती है, 100 से की जाती है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कोई भी चीज अपने आप का 100% होता है, कोई भी एक वस्तु है, एक आदमी है, एक जानवर है, एक लड़का है, वो अपने आप का 100% होता है या 100% होता है। यानी कि अगर कोई कहा जाए कि जैसे कहा जाए कि एक कोई चीज, जैसे मैं कहता हूं कि 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग जो है सो कितना हो जाएगा, 1% को हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग कंपेयर जो है सो 100 से तुलना करते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, वहां पे बेसिकली हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट्स का यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 100 में से 2 हिस्सा, 100 में से 2 भाग जो है सो क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 100 में से 5 यानी कि 5% हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 100 में से 10 यानी कि 10% हो जाएगा। कहा जाए कि 100 में से 37% हो जाएगा, 37% हो जाएगा। यानी कि जब भी हम लोगों को परसेंटेज की बात करनी हो, जब भी हम लोगों के प्रतिशत की बात करनी हो, तो हमको जो कंपेयर करना पड़ता है, तुलना करना पड़ता है, वह 100 को बेस मानकर करना पड़ता है, 100 को बेस मान करके करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है कि परसेंटेज का जो मतलब होता है वह कंपेयर से है, तुलना से है। और जब हम लोग तुलना 100 को बेस मानकर करते हैं, 100 को आधार मानकर तुलना करते हैं, तो वहां पे जो है सो हम लोग प्रतिशत के कंसेप्ट्स का यूज करते हैं। हमको आशा है कि आप प्रतिशत का मतलब समझे होंगे। प्रतिशत का मतलब होता है कि आंकड़ों के बीच में, डाटाओं के बीच में कंपेयर करना, 100 के रिस्पेक्ट में, 100 को बेस मान करके, 100 को आधार मान करके अगर हम आंकड़ों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं या फिर से जो है सो तुलना करते हैं, उस स्थिति में हम लोग जो है सो परसेंटेज के कंसेप्ट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा परसेंटेज का मतलब। अब आपको एक तरीके से मैं बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि कहीं पे लिखा हो, मैंने कहीं यह 57%, 57% का मतलब कितना हो जाएगा, 57/100 हो जाएगा। कहीं पे 58% लिखा होगा तो 58% का मतलब कितना हो जाएगा, 58/100 हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, सब एक दूसरे से क्या हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि जो परसेंटेज वाला जो वैल्यू लिखा है, इस परसेंटेज वाले चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में आसानी से लिखा जा सकता है। तो फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं। जैसे 58% को 58/100 लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 29, 2 से कैंसिल कराएंगे तो 50। तो क्या 58 को हम लोग 29/50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये 58% को ही हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, या फिर से जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो एक बात और रखना है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। और कभी भी हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में लिखना होगा तो बट्टा 100 कर देते हैं, यानी कि 100 से भाग लगा करके हम लोग जो क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख देते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूं, आप बताइएगा। जैसे मैं कहूं कि कहीं पे लिखा हो
15%। 15% को भिन्न में कितना लिखते हैं, फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/100 लिख सकते हैं। 5 से कैंसिल कराएंगे तो 3 आएगा, 5 से कैंसिल कराएंगे तो 20 आएगा। या तो जो मतलब 15% का हुआ वही मतलब जो है सो 3/20 का हुआ, यानी कि 15% का है या फिर से 3/20 का है। ये चीजें जो है सो हम लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और जो फ्रैक्शन का जो नीचे वाला फॉर्मेट होता है ये हमेशा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है। कितना, ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है या मूल संख्या को जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई चीज प्रतिशत में लिखा है, प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ 100 से डिवाइड करा के 100 से कंपेयर करा के 100 से भाग देकर के उसको फ्रैक्शन में या फिर से जो उसको भिन्न में आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा थोड़ा सा सोचा जाए कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी है, क्या लिखी है, फ्रैक्शन में लिखी है, और फ्रैक्शन से अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा है 3/20, ये 3/20 भिन्न के रूप में लिखा है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा है, और इसको हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है, परसेंटेज के रूप में लिखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आउट ऑफ 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 20 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 5 होगा, और 3 बचे हो जाएगा 15%। यानी कि 3/20 को परसेंटेज के रूप में हम लोग 15% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन से हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से भिन्न से अगर प्रतिशत में बदलना है, तो हम उस फ्रैक्शन में क्या करते हैं, आसानी से 100% से मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं कुछ और आपके सामने मैं सवाल लिखता हूं, जैसे आप कहिएगा, जैसे मैं लिखता हूं 2/5। ये 2/5 एक भिन्न लिखा है। इस 2/5 भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में लिखना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि 100% से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 के 5 20 से 100 हो जाएगा, 20 दूना 40% हो जाएगा। यानी कि 2/5 को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में आसानी से 40% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरीके से कहीं पे लिखा हो 3/8 लिखा है, इस 3/8 को हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 3/8 को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से कैंसिल कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से कैंसिल कराएंगे तो 25 होगा। 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, और 75 में 2 से भाग देंगे तो 37.5% आ जाएगा। यानी कि 3/8 को प्रतिशत के रूप में, परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग 37.5% या 37.5% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरीके से कोई और संख्या मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं 6/7 है। 6/7 को हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी हम लोग 100% से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 × 100% हो जाएगा, 600/7% होगा। इसको आप आसानी से 7 में 600 से भाग लगाइए, आप आसानी से इसको, मतलब कि कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो उसको प्रतिशत के रूप में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इसमें आप 7 में 600 से भाग लगाइए, तो 7 में 600 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 9 सते 63, 8 सते हो जाएगा 56, यहाँ से 4 जीरो होगा, 7 पचे 35 होगा, यहाँ से 5 दशमलव बैठाएंगे 0, 7 सते 49 होगा, यहाँ से 1 होगा 0 होगा, 7 एकम 7, यहाँ से 3 होगा 0 होगा। यानी कि लगभग 7 चौक 28, इसको हल कराएंगे तो 85.714% के लगभग आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, ये चीजें हमने आपको समझाया कि अगर कोई चीज फ्रैक्शन में हो तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, और परसेंटेज में हो तो फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये तो चीजें आपको समझ में आ गया कि अगर परसेंटेज में लिखा हो तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग लग जाता है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। इसके बाद से हम लोगों को, अब देखिए, लेकिन जब हमारे पेपर में सवाल बनता है तो इतनी चीजों को करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट करते हैं, या जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस फ्रैक्शन के परसेंटेज फॉर्म को और उस परसेंटेज के फ्रैक्शन फॉर्म को जो है सो हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिससे कि हमको सवाल लगाना जो है सो काफी आसान हो जाता है। तो आइए कुछ हम आपके सामने फ्रैक्शन का बेस फॉर्म याद करवा देते हैं, जिसका यूज करके हम लोग सवालों को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर परसेंटेज कोई है तो वह है 1/2। मैं कहता हूं कि 1/2 है, इस 1/2 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखेंगे, परसेंटेज के रूप में कितना लिखेंगे। तो करना कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 इंटू परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 50%। यानी कि 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं परसेंटेज के रूप में, 50% लिख सकते हैं या 50% लिख सकते हैं। मैं कहूंगा कि 1/3 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखिए, तो 1/3 को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए आउट ऑफ 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 33.33% या 33 सही 1/3% हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। 1/3 को हम लोग परसेंटेज के रूप में
43 सही 1/3% के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 1/4 लिखा है तो 1/4 को हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह जो है कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 1/5 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसी तरीके से 1/5 को 100% से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो हमको ई वाला प्रोसेस जो है सो करने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट वे में जो है सो हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1/5 को प्रतिशत के रूप में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/5 को प्रतिशत के रूप में हम 20% लिखेंगे। 1/6 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 16 सही 2/3% होगा या 16.66% हो जाएगा। अगर 1/7 को प्रतिशत के रूप में लिखना होगा तो 14 सही 2/7% हो जाएगा। 1/8 को प्रतिशत के रूप में लिखना होगा तो 12 सही 1/2% हो जाएगा। 1/8 को प्रतिशत के रूप में हम 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। अगर हमको 1/9 लिखना होगा तो 11 सही 1/9% होगा। 1/10 को प्रतिशत के रूप में लिखना होगा तो 10% इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, इस फ्रैक्शन फॉर्म के डायरेक्ट परसेंटेज फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, जिससे कि हमको जो है क्वेश्चंस को लगाते समय हमको बहुत ज्यादा सावधानी बरतना होगा। ठीक है, तो 1/2 का परसेंटेज फॉर्म 50 होगा। 1/3 को 33 सही 33.33% या 33 सही 1/3%। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। 1/8 को 12 सही 1/2%, 1/9 को 11 सही 1/9% और 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% जो है सो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1/10 के बाद से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं 1/11। 1/11 को लिखना होगा तो लिखेंगे 9 सही 1/11% लिख सकते हैं। ठीक है, 1/12, अगर 1/12 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 8 सही 1/3%। 1/13 को लिखना होगा तो 7 सही 9/13%। 1/14 को लिखना होगा तो 7 सही 1/7%। 1/15 को लिखना होगा तो 6 सही 2/3%। 1/16 को लिखना होगा तो 6 सही 1/4%। 1/17 को लिखना होगा तो 5 सही 15/17%। 1/18 को लिखना होगा तो 5 सही 5/9%। 1/19 को लिखना होगा तो 5 सही 5/19% और 1/20 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5% लिख सकते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को एक फॉर्म में याद होना चाहिए। 1/11 को 9 सही 1/11% लिखा जा सकता है। ठीक है, 1/12 को 8 सही 1/3%। 1/13 को 7 सही 9/13%। 1/14 को 7 सही 1/7। 1/15 को 6 सही 2/3। 1/16 को 6 सही 1/4। 1/17 को 5 सही 15/17। 1/18 को 5 सही 5/9। 1/19 को 5 सही 5/19 और 1/20 को हम लोग 5% के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो रहा बेस फॉर्म और इसका हमको परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज फॉर्म दोनों तरीके से हम लोगों को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफा, दोनों तरफ से। अगर कहीं पे लिखा हो 7 सही 9/13% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 होना चाहिए। 7 सही 1/7 का प्रतिशत वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म 1/14 होना चाहिए। 5 सही 15/17 का 5 सही 15/17 का फ्रैक्शन फॉर्म 1/17 होना चाहिए। यानी कि हमको चीजों को दोनों तरीके से याद होना चाहिए। फ्रैक्शन से परसेंटेज याद रखें या परसेंटेज से फ्रैक्शन याद रखें। अगर चीजें दोनों तरीके से हमको याद है तब जो है सवाल को लगाने में हमको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी और आसानी से सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, जैसे 1/24। ये तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा 1/24 होता है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 सही 1/6% याद रख सकते हैं। उसके बाद से 1/25 को हम लोग रख सकते हैं 4%। 1/30 को रख सकते हैं 3 सही 1/3%। 1/40 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2% और 1/50 को लिख सकते हैं 2%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है जिनका हमको परसेंटेज फॉर्म याद रखना है। अगर याद रहेगा तो हम लोगों को सवाल को लगाते समय ज्यादा सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो आपको हमको आशा है कि आप इस चीजों को समझ गए होंगे। जिस चीजों को समझने का हमने प्रयास किया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, इसका कई जगहों पे डेसिमल में भी यूज करते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सिंपल तरीके से पहले मैंने आपको समझाया कि प्रतिशत का पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म याद कर लीजिए, फिर से जो है हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसको हम मिटाते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, इस चीजों पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो हो गया परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्म। अब इसको याद हम लोग कैसे करेंगे, इस चीजों पर हम बात कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूं, कहीं पे लिखा होगा कि 2/7 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखेंगे, तो आपको 2/7 का प्रतिशत फॉर्म निकालने का सिंपल तरीका मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर चीजें फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज के रूप में हम लोग बदलना है, 100% से मल्टीप्लाई करके आसानी से बदल सकते हैं। जबकि हमको ऐसा करना नहीं है, हमको मैंने आपको बताया कि 1/7 का मैंने बेस का फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू लिखवाया था। 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। इतना हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/7 को हमने 14 सही 2/7 पढ़ा था।
अब देखेंगे कि इसका कितना टाइम्स लिखा है, कितना गुना लिखा है। तो ये 2 गुना लिखा है, तो हम लोग भी इसका 2 गुना करेंगे, तो 14 दूना 28 सही 2 दूना 4/7% हो जाएगा। तो 2/7 का फ्रैक्शन प्रतिशत वैल्यू 28 सही 14 सही 2/7 28 सही 4/7% जो क्या हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से एक और मैं सवाल लेता हूं, जैसे मैं कहता हूं 3/8 लिखा है, 3/8 को प्रतिशत के रूप में कितना लिखेंगे, 3/8 को परसेंटेज के रूप में हम लोग कितना लिखेंगे। तो जब भी हमसे ऐसा पूछा जाए कि 3/8 को परसेंटेज के रूप में हमको कितना लिखना है, तो सिंपल हम करेंगे क्या कि बेसिक फॉर्म, इसका बेस फॉर्म याद रखेंगे 1/8, और 1/8 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं 12.5% या 12 सही 1/2%। या तो हम लोग ऐसे लिखते हैं या तो ऐसे लिखते हैं। 1/8 को प्रतिशत के रूप में 12.5% या 12 सही 1/2%। इसका 3 गुना करना है, इसका 3 टाइम्स करना है, तो इसका भी हम लोग 3 टाइम्स कर देते हैं। तो 12 या 36 और 37.5% हो जाएगा, या इसको गुना करेंगे तो 37 सही 1/2% आ जाएगा। अच्छा, इस 37 सही 1/2% अभी हम 2 मिनट में आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था, फ्रैक्शन में मैंने आपको एक चीजें समझाई थी कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है वो 3 तरीके का होता है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम फ्रैक्शन पर बात कर लेते हैं, भिन्न के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, वो बेसिकली जो है सो मैंने आपको कराया था क्लास में कि कई एक भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मैंने आपको 3 चीजें फ्रैक्शन में कंप्लीट करवाया था, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है उचित भिन्न, उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहा जाता है अनुचित भिन्न, कहा जाता है अनुचित भिन्न कहते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हिंदी में जो है सो मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको करवाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन a/b के रूप में लिखा है और b जो है b बड़ा है a से, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो, हर बड़ा हो, उस स्थिति में हम ऐसे फ्रैक्शन को जो है सो उचित भिन्न बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर बड़ा हो, हर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर से जो है सो उचित भिन्न कहा जाता है। और अनुचित भिन्न का मतलब होता है कि अगर कोई फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में लिखा हो और a बड़ा हो b से, यानी कि नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरी बात, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, मिश्रित भिन्न लिखा है, कि अगर किसी नेचुरल नंबर में अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ के लिखते हैं, अगर किसी नेचुरल नंबर में, किसी प्राकृतिक संख्या में, अच्छा नेचुरल नंबर के जगह पे यहाँ पे कई बार इंटीजर्स भी लोग बोल देता है, इंटीजर्स भी बोल देता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मोटे तौर पर समझना है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर हो और उस नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़कर लिखा जाए, तब जो है सो हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को जो है सो कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर से जो है सो हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। यहाँ पे होल नंबर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है कि अगर किसी नेचुरल नंबर में, किसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ के लिखते हैं, तब ऐसी फ्रैक्शन को जो है सो हम लोग क्या बोला जाता है, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। नेचुरल नंबर के जगह पे होल नंबर भी आ सकता है, इसलिए ज्यादा टेंशन न लेना। तो मेन बात हमको ये समझाना था, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा हो, नोमिनेटर छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जबकि जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी नेचुरल नंबर में, किसी प्राकृतिक संख्या में प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़कर लिखा जाए। और कोई भी फ्रैक्शन जो होता है, कोई भी फ्रैक्शन जो होता है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी सही होता है कि जब वो उचित भिन्न में लिखा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई मैंने फ्रैक्शन लिखा, परसेंटेज से थोड़ा सा कंसेप्ट को बता रहा हूं। जैसे मैं आपके फ्रैक्शन के रूप में लिखा, जैसे मैं कहता हूं 56/11। अब मैं पूछूंगा कि क्या ये फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप कहेगा कि देखिए गुरु, ये जो नोमिनेटर लिखा है या बड़ा लिखा है डिनोमिनेटर से, अगर किसी फ्रैक्शन का अंश जो है हर से बड़ा हो, नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उस स्थिति में ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ऐसे ही फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या फिर से जो है सो मिश्रित भिन्न में जो है सो बदला जा सकता है। तो अगर कोई चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अनुचित भिन्न में है, अगर उसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तब हम करते क्या है कि 11 में
56 से भाग लगाएंगे तो 11 बचे हो जाएगा कितना 55, यहां से रिमाइंडर बचेगा 1। तो जिस नंबर से भाग देते हैं उसको एज इट इज 11 रखेंगे, जितना बार में भाग लगा और जो रिमाइंडर बचा इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में या फिर से जो सम्मिश्रित भिन्न में लिखते हैं। तो 5 सही 1/11 लिखा है, इसको एक और भी लिखने का तरीका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 1/11, यानी कि जो 5 सही 1/11 है इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने का एक तरीका है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। 5 सही 1/11 को 5 + 1/11 के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको आप जोड़िएगा तो फिर वही नंबर आ जाएगा, 11 एक कैल्शियम लेंगे तो 11 होगा, 1 के कम 11, 11 × 5 = 55 + 1 56/11 हो जाएगा। यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन से ऐसा एक लिखने का सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है, ठीक है। दूसरी बात, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि कहीं पे लिखा हो 3 सही 9/5, क्या ये फ्रैक्शन जो है सो सही लिखा है? क्या ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन सही लिखा है? तो अगेन नहीं, बिल्कुल सही नहीं लिखा है। यहाँ पे 3 + 9/5 लिखा है, नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये जो 9/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5 से 9 में भाग लगा देंगे तो 5 × 5 यहाँ से हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3 प्लस ये जो 1 बचा है 1 प्लस कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो 3 और 1 4, तो हो जाएगा 4 सही 4/5 हो जाएगा। तो 3 सही जो 9/5 लिखा उसका सही रूप जो होगा 4 सही 4/5 होगा। इतनी बात समझे होंगे। अब फिर हम लोग आते हैं अपने परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज में मैंने आपको जैसे कहा था कि 3/8 को मेरे भाई प्रतिशत के रूप में निकल के बताइए, परसेंटेज के रूप में बताइए कितना होगा। तो 3/8 का मैंने कहा कि 1/8 का जो प्रतिशत वैल्यू होता है 12 सही 1/2% होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2% लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम इसका 3 गुणा करना चाहते हैं तो इसका भी तो 3 गुणा करेंगे, तो 12 तियां हो जाएगा 36 और प्लस 3 एक कम 3/2 होगा। लेकिन यहां पे जो 3/2 लिखा है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है, अनुचित भिन्न में लिखा है। अगर अनुचित भिन्न में लिखा है तो 2 में 3 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा 37 सही 1/2% या 37.5% के जैसे क्या होगा बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमको आशा है कि आप इस बात को समझे होंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।